विषय है और वो विषय दिल्ली के हर एक नागरिक से जुड़ा हुआ है। इस विषय पर दिल्ली विधानसभा में जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं श्री रामवीर सिंह जी विधोड़ी और उनके साथ दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भाई विजेंद्र गुप्ता जी, श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, अभय वर्मा जी, अजय महावर जी और अनिल वाजपेयी जी, जो हमारे पार्टी के सम्मानित विधायक हैं, आपके सामने एक विशेष प्रेस वार्ता शुरू करने जा रहे हैं। और मैं पहले निवेदन करूंगा विजेंद्र गुप्ता जी से कि वो अपना वक्तव्य रखें, उसके बाद में रामवीर सिंह जी। साथियों, 5 वर्ष लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल स्वयं दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन रहे और उनके अपने कार्यकाल में जल बोर्ड की जो बद से बदतर स्थिति हुई वो आज पूरी दिल्ली के सामने है। दिल्ली जल बोर्ड की स्थिति बद से बदतर होना और उसके साथ साथ भारी भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के शासनकाल में जल बोर्ड में जारी है। आज पूरा दिल्ली जल बोर्ड कंगाल हो चुका है। दिल्ली जल बोर्ड पूरी तरह से ठप पड़ा है। स्थिति ये है कि जो 26,000 करोड़ का मामला है, एक संस्था जिसको 5 साल के कार्यकाल में छठा चल रहा है, 41,000 करोड़ रुपया लोन के रूप में दिया जाता है। आंकड़े बता रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड के कि जल बोर्ड की जितनी आमदनी है वर्ष भर की, उससे ज्यादा तो दिल्ली जल बोर्ड हर वर्ष ब्याज चुका रहा है। मूल रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं, जो लोन लिया हुआ है उसका ब्याज। इसका आंकड़ा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। 19-20 जिसमें बजट एस्टीमेट में दिखाया गया है इनकम 2,848 करोड़ रुपया और एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट पेमेंट्स 3,366.61 करोड़ रुपए, यानी कि ब्याज चुकाने के लिए भी लोन लिया जाता है। जो संस्था वार्षिक ब्याज चुकाने जितना भी आय अर्जित नहीं कर रही है, उसके पास रेवेन्यू नहीं आ रहा है और वो इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी लोन ले रहा है और उस पैसे का कोई अता पता नहीं है, इसका जवाब दिल्ली की सरकार को, केजरीवाल जी को, दिल्ली की जनता को देना पड़ेगा। वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। वर्ष 15-16 में जो इनकम थी इंटरेस्ट, उससे तब भी 600 करोड़ ज्यादा पे किया जा रहा है। यानी कि पहले दिन से जब से सत्ता में आए हैं ये लोग, तब से पूरे का पूरा दिल्ली जल बोर्ड 50% पानी जो प्रोसेस होता है जल बोर्ड का, पीने योग्य तैयार किया जाता है, उसका 50% पानी टैंकर जल बोर्ड में जो
माफिया सक्रिय है, वो 50% पानी जो है वो चोरी जा रहा है। 50% पानी जिसका कोई हिसाब दिल्ली की सरकार के पास नहीं है। यानी कि ट्रीटमेंट प्लांट पर पानी का जो ट्रीटमेंट हुआ, पीने योग्य पानी जो तैयार किया गया और लोगों के घरों तक, नलों तक पीने के योग्य उन तक पहुंचे, वो 50% भी पानी नहीं पहुंचा पा रही है सरकार। वो बताए केजरीवाल जी कि वो 50% पानी कहां जा रहा है, उसको कौन बेच रहा है, उसके पैसे कौन वसूल रहा है। वो घपला जो लगातार दिल्ली जल बोर्ड में जारी है, इस भ्रष्टाचार पर क्यों आंख मूंद कर ये सरकार बैठी है, इसका मतलब साफ है कि हमाम में सब डैश 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 है। आज हम दिल्ली की सरकार से ये मांग करते हैं कि वो तुरंत दिल्ली नगर निगम का सदन बुलाए, दिल्ली विधानसभा का सदन बुलाए और सदन बुलाकर उसमें इस पर चर्चा की जाए, क्योंकि ये मामला दिल्ली विधानसभा से जुड़ा हुआ है, दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ है और दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली विधानसभा का 100% जवाबदेही दिल्ली की विधानसभा के प्रति दिल्ली जल बोर्ड की है। हम ये मांग करते हैं कि विशेष सत्र बुलाया जाए और इस पर चर्चा की जाए और इस पर जवाब दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर चुप बैठने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने इस संबंध में एक संवाददाता सम्मेलन करके जो आरोप लगाए थे, उनका जवाब इस सरकार की तरफ से नहीं आ रहा। इससे लोगों की जो शक की सुई है, जो शक है, वो विश्वास में बदल रहा है। टैंकर माफिया भी जो दिल्ली में सक्रिय है, टैंकर से पानी पहुंचाने का जो ठेका दिल्ली की सरकार ने छोड़ा था और जो नियम कानून बनाए थे, हर टैंकर के साथ उसकी ट्रेसिंग होगी। वो सारे इक्विपमेंट, ऑपरेटर्स, सिस्टम वहां से उतार दिए गए, यानी कि उसकी ट्रैकिंग नहीं हो रही। ट्रैकिंग क्यों नहीं हो रही? दूसरा, दिल्ली जल बोर्ड ने जो पानी के टैंकर प्राइवेटाइज किए थे, उस समय जितनी कंडीशंस रखी गई थी कि जगह जगह हाइड्रेंट लगेंगे, जगह जगह उसकी व्यवस्था होगी, वो कोई भी पूरी क्यों नहीं हुई? तीसरा, जो स्पीडोमीटर है जिसमें हर टैंकर की किलोमीटर कितना वो चला है, वो भी सब लगभग अब आउट ऑफ ऑर्डर है। क्यों? जितनी पेमेंट दिल्ली की सरकार कर रही है, वहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, उनको खरीद कर उन्हीं टैंकरों के दोहरा शोषण हो रहा है लोगों का। एक तरफ सरकार भी पेमेंट कर रही है, दूसरी तरफ लोग भी इसको पेमेंट देकर टैंकर से पानी खरीद रहे हैं। और इसमें आम आदमी पार्टी के लोग शामिल हैं। ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इस पर भारतीय जनता पार्टी आंख मूंद कर बैठने वाली नहीं है और हम इस सरकार के कुशासन को बेनकाब करेंगे। दिल्ली के अंदर कंटेमिनेशन ऑफ वाटर की इतनी समस्या है, पानी के सीवर का पानी साफ मिल कर आ रहा है। पिछले 30-40 साल से जो पाइपलाइन, जो लाइन डली हुई है, वो जर्जर हो रही है। उनको बदलने का काम
जल बोर्ड करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं। आज लोगों के घरों में, सड़कों पर जिस तरह से सीवर बह रहे हैं, जिस तरह सीवर पूरे कंडम हो गए, ये सरकार बताए पिछले 5 साल में कितने सीवर की खराब पाइपलाइन आपने बदली है। दूसरा, जो सीवर लाइन अनधिकृत कॉलोनियों तक बिछाने की बात की गई थी, उनके मेन सोर्स में कनेक्शन ही नहीं है। पानी की लाइन डाल दी, पानी से कनेक्ट ही नहीं किया, यानी लाइन डर गई, सरकार के खजाने से पैसा चला गया, लेकिन उन पाइपलाइनों में पानी चला ही नहीं। ये तमाम मुद्दे दिल्ली की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं और हम इसके लिए उनसे जवाब दें। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा अपने एलओपी श्री रामवीर सिंह जी बिल्कुल से जो दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने ठीक ही कहा है कि श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के चलते हुए दिल्ली जल बोर्ड कंगाल हो गया। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि ये जो जल बोर्ड में 26,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, ये बहुत ही गंभीर आरोप। इससे पहले दिल्ली प्रदेश भाजपा के सामान्य अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को लगाया और उस समय भी हमने यही मांग की थी, जो आज श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने की है, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस 26,000 करोड़ रुपए के घोटाले पर दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाएं। और मैं इसमें इतना जोड़ना चाहता हूं, जो कुछ विजेंद्र जी ने कहा उससे अपनी सहमति व्यक्त करते हुए, कि जब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए तो उसका सीधा प्रसारण किया जाए, जिससे कि लोगों को मालूम हो सके सच्चाई क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये हमारा आग्रह रहेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से। हम आज पूछना चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री अरविंद केजरीवाल जी से, कि लंबे समय से वे 2-3 बातें कह रहे हैं कि हम दिल्ली वासियों को 24 घंटे स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे, और स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए क्या क्या उपाय उनकी सरकार को करना है, उसके बारे में भी उन्होंने समय समय पर मीडिया को जानकारी दी है। क्योंकि दिल्ली में तो कोई पीने का पानी का कोई सोर्स है नहीं। हम लोग पूरी तरह से जो अगल बगल के जो हमारे राज्य हैं उनके ऊपर निर्भर करते हैं, चाहे उत्तराखंड है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो हरियाणा है। तो आज हम पूछना चाहते हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी से कि आपने लगभग 41,000 करोड़ रुपया दिल्ली जल बोर्ड को पिछले 5 वर्षों में दिया है, और 26,000 करोड़ रुपए के बारे में पता नहीं लग रहा कि वो 26,000 करोड़ रुपया कहां चला गया। हम यही तो पूछ रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते थे, वो नहीं बताना चाहते थे, उनके सीईओ बता सकते थे। उनके सीईओ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते थे, जल बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सत्येंद्र जैन बता सकते थे। अगर उनके लिए भी संभव नहीं था तो उनके डिप्टी चेयरमैन जो है मिस्टर राघव चड्ढा, वो बता सकते थे। लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। मैं 4-5 बातें आज आपके समक्ष रखना चाहता हूं
कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो 3-4 वायदे किए थे, एक तो ये था कि भाई मैली यमुना को साफ करेंगे। श्री अरविंद केजरीवाल जी बताएं कि मैली यमुना को साफ करने के लिए उनकी सरकार ने क्या कदम उठाया, कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, लगभग 1600 करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को सहायता दी गई है, उस पैसे का क्या हुआ? ये हमारा उनसे पहला सवाल है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि पल्ला से लेकर वजीराबाद तक 1000 एकड़ क्षेत्र में जब बरसात होती है तो बरसात के पानी को हम लोग स्टोर करेंगे और उसको ट्रीट कर हम दिल्ली के लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे। इस योजना का आखिर क्या हुआ, हम पूछना चाहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से। जो उनकी तीसरी घोषणा थी वो ये थी कि हम यमुना के किनारे रिजर्वायर बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी बताएं कि पिछले 6 वर्षों में क्या एक भी यमुना के किनारे रिजर्वायर बनाया गया है? ये आज हम आप सभी के माध्यम से उनसे पूछ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में कुएं और बावड़ियों आदि का संरक्षण का वायदा जो उन्होंने किया था उस दिशा में भी कोई कदम नहीं उठाया गया। एक बात उन्होंने और कही थी कि दिल्ली में नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर, जो मैंने पहले कहा कि यमुना की सफाई करेंगे, तो नया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो कोई लगा नहीं। जो पहले से जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहे थे, आज उसमें भी 70% सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहे हैं। ये जानकारी दिल्ली जल बोर्ड की है मेरे पास, जो मैं आपको दे रहा हूं। उन्होंने एक और योजना की घोषणा की थी और विज्ञापन भी दिए थे। आप सब लोगों ने वो जो खबर है बहुत प्रमुखता से छापी थी कि मुख्यमंत्री मुफ्त सेप्टिक टैंक सफाई योजना, जहां सिविल लाइन नहीं डाली गई है, इस योजना के चलते हुए हम जो भी सेप्टिक टैंक्स हैं उनकी सफाई करवाएंगे। आखिर हम पूछना चाहते हैं कि इस योजना के लिए उन्होंने बजट का भी प्रावधान किया, आखिर इस योजना का क्या हुआ? आज हम आपके माध्यम से उसे जानकारी चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि हम हिमाचल के साथ कोई उन्होंने MOU साइन किया है, कोई समझौता किया है, और उनका ये कहना था कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे कि हम अगले 2.5-3 साल के अंदर जो है रेणुका में जो किसाऊ डैम है उसका पानी दिल्ली के लोगों को उपलब्ध करा देंगे। ये हिमाचल में है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या कारण है कि वो पानी अभी तक दिल्ली के लोगों को क्यों नहीं मिला है? उसके लिए आप हिमाचल सरकार को जो पैसा आपको देना है वो आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आखिर 41,000 करोड़ रुपया कहां चला गया? आज हम उनसे ये सवाल कर रहे हैं। तो ये 6-7 मुद्दे जो मैंने उठाए हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की कमिटमेंट थी कि हम 24 घंटे दिल्ली के लोगों को स्वच्छ जल देंगे, और दिल्ली में ये स्वच्छ जल कैसे 24 घंटे उपलब्ध होगा उसके लिए उनकी सरकार क्या उपाय करेगी, उसके बारे में मुझे आपको जो जानकारी देनी है वो दे दी है। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि 41,000 करोड़ रुपया जो दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड को दिया है, इन योजनाओं के ऊपर वो पैसा खर्चा नहीं हुआ है, वो बताएं कि आखिर ये पैसा कहां चला गया। और उसके लिए सबसे अच्छा उचित मंच है कि दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, कम से कम 2 दिन का सत्र हो, फ्रूटफुल डिस्कशन हो। हम नहीं चाहते कि उसमें हम अपनी बात कहेंगे और मुख्यमंत्री अब उसका जवाब दे, उनके जल बोर्ड के चेयरमैन दे, डिप्टी चेयरमैन जल बोर्ड दे, और उसका सीधा प्रसारण हो। यही आज मैं अपने सभी भाजपा के सम्मानित विधायकों की ओर से, जिसमें हमारे श्री मोहन सिंह बिष्ट जी उपस्थित हैं, हमारे श्री अनिल वाजपेयी जी हैं, श्री अजय महावर जी हैं, हमारे साथी जितेंद्र महाजन जी हैं, और अभय वर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं, और विजेंद्र गुप्ता जी ने अभी आप सभी को संबोधित किया है। मैं सभी की ओर से मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जल्दी से जल्दी दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाएं। यही आज के संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दो आदमी एक लो ना, तो तब बोले नहीं आ पाएगा पूरा यार। ये ऐसे आएगा ना।
देखो ऐसे आएगा, देखो ना, देख नहीं पा रहे हो, देखा मैंने। और ऊपर करें। एक पकड़ लीजिए आप दोनों। वही तो क्या कहता मैं। अरे अजय भाई तुम दोनों एक पकड़ लो ना, या अपना आला हटा दो, एक हटा दो ना, हाँ साइड में रख दो, हाँ ये सही आ जाएगा ना, एक में दो दो। उठा जाओ भाई, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ बहुत मारूंगा पीछे मत, पासबाजी मत कर। एक मिनट रखना, विजय जी बस रखना। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दिखा दो। स्क्रीन का हो गया, वो बना लेंगे दिक्कत आ रही है।